बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल युवा शक्ति में आपका। थैंक यू सर, जब JIS ग्रुप का जो नाम आता है लोगों के जहन पर, तो अपने आप ही जो छात्र हैं वो समझ जाते हैं कि इनकी चौखट पर आने का मतलब हो गया कि हमारा जो करियर है वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। जब ये सब आप सुनते हैं, ये आप जब समझते हैं, तो कैसा फील होता है, थोड़ा बताइए पहले। बहुत अच्छा और जिम्मेवारी एहसास होता है जी। कि ये जब भी ऐसा सुनते हैं तो और जिम्मेवारी और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे जो मेरे पिताजी समझा के कहे हैं कि कुछ भी अपना कर्म करते रहो, फल भगवान देगा। अपने कर्म के ऊपर नज़र रखो कि कहाँ अपने से गलती कम से कम हो, बाकी तो भगवान की मर्जी होती है, वही करता है जिसका आता है। और ये तो गुरु की कृपा ही है जो कहेंगे कि बच्चों का अगर हमारे गुरु पे विश्वास है तो ये गुरु कृपा और पिताजी और माता जी का आशीर्वाद है। और हम लोग का तो काम है और से और अच्छा करना और जैसे भी है समाज की सेवा करना। देखिए, JIS ग्रुप के जो है वो आज मैंने पहले ही बताया कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस शैक्षणिक संस्थान है। किसी भी परिचय का कोई मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्शक देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं और उनके जो माता पिता देख रहे हैं, उनके सामने एक सुनहरा अवसर है जब खुद इसके MD सरदार तरनजीत सिंह हमारे साथ हैं। आपके श्रीमुख से हम लोग सुनना चाहेंगे कि JIS ग्रुप जो है वो उसका विस्तारीकरण कैसे चल रहा है, कितनी सारी कॉलेजेस चल रही हैं, क्या यूनिवर्सिटी है, तमाम पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे ग्रुप के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब मिला के 30 इंस्टीट्यूट है, सब छोटे बड़े सब मिला के जो यहाँ 30,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का इसे लक्ष्य है इसको और बड़ा करना और बच्चों का सबसे बड़ा कि बड़ा करना ही नहीं है, बच्चों के अंदर विश्वास और उनका प्लेसमेंट बढ़िया हो, उनका कैरियर बढ़िया जो बने। ओवरऑल हम लोग डेवलपमेंट सोचते हैं, नॉट खाली ये नहीं कि खाली बच्चे की नौकरी तक होता है, कैसे सोसाइटी के लायक बनाया जाए वो करते हैं। इसलिए हम लोग कोर्सेरा का सब्जेक्ट उसको डाल दिया है, कोर्सेरा का ट्रेनिंग हम लोग फ्री में दे रहे हैं। तो हम लोग का है कि और अच्छा कैसे किया जाए, बच्चों को सुविधाएं कैसे दी जाए, वो करते रहते हैं। हम लोगों ने एक बात और सुनिए सर कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है, इस पर भी आप हमेशा रिव्यू करते रहते हैं, जो कि आमतौर पर कम ही ऐसे कॉलेज हैं जो 3 महीने या 4 महीने में रिव्यू करते हैं। बहुत जगह साल या 2 साल में रिव्यू होता है, लेकिन हम लोगों ने जो सुना है कि JIS ग्रुप एजुकेशन की क्वालिटी से कभी भी किसी प्रकार की समझौता नहीं करती है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग कोशिश करते हैं जी कि एक टारगेट रखा होता है, UGC का गाइडलाइंस और NAC और NBA की एक गाइडलाइंस होती है। हम लोग उसके हिसाब से अपने कॉलेज को टारगेट दे रखा है कि NAC ये मांगता है कि हम लोग के सारे कॉलेज NAC में NBA में है और हम लोग NRP रैंकिंग में हम लोग आते हैं। वह 3 कॉलेज NRP रैंकिंग में है और कॉलेज को लाना चाहते हैं। तो उसका रिव्यू अपना मंथली मीटिंग के अंदर में ये सब रिव्यू को डाल के रखा हुआ कि मंथली के अंदर ही हमको हो जाए ईयरली टारगेट के साथ मंथली के अंदर हम उसको रिव्यू करते हैं। उसी के साथ उनका लिंकअप कर रखा है टीचर का परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसी तरह हम लोग बेस्ट रिसर्चर लड़का लोग को भी हम लोग प्राइज देते हैं कि लड़के लोग भी परफॉर्म अच्छा करें तो उनको भी हम लोग प्राइज देते हैं। जैसे हमारा 1 तारीख को होने वाला था फरवरी के, ये अभी सेशन के जब कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पोस्टपोन कर दिया है और हम उसको स्टेट में करेंगे। तो हम लोग का रहता है कि हर टाइम हर चीज़ का मंथली रिव्यू करके ईयरली उनको प्राइज देना और क्वालिटी को पकड़ते रखना। अदरवाइज क्या कि UGC के रोज नोट्स बदलते रहते हैं, जैसे इंक्लूड होता है हम लोग उसका अपना डालते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि पिछले 25-30 महीने में देखा जाए तो कोरोना की वजह से पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का जो तरीका है उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। ऐसे में JIS ग्रुप बच्चों को कैसे शिक्षा दे रही है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लोग होता है। ऑलरेडी JIS ग्रुप पहले दिन से ही जैसे ही हम लोग को वो लॉकडाउन शुरू हुआ था हम लोग साथ साथ क्लासेस शुरू कर दी थी विद इन 48 आवर्स में ही ऑनलाइन। हम लोग के ऑलरेडी सबसे पहले ही फिलिप्स लर्निंग का कोर्सेज हम लोगों ने 3 साल पहले शुरू कर दिया था। फिलिप्स लर्निंग का डिजिटल हम लोग पढ़ाई पहले ही 3 साल से कर दी, इसलिए हमारे लिए इतना सुविधा नहीं। और हमने 48 आवर के अंदर ही हम लोगों ने हर बच्चे की क्लासेस शुरू कर दी और हम लोगों ने शुरू करके जो कई प्लेटफॉर्म थे सब प्लेटफॉर्म करके हम लोग उसको पढ़ाते रहे और जो कंटिन्यू है। और आज भी जो है हमारे
हर टीचर के लेक्चर जो है सब हमने अपना सर्वर बना लिया है। वो जितना भी है सब हम लोगों ने अपने अंदर में सारे सर्वर के अंदर में सबके लेक्चर टीचर कर लिए और बच्चों लोग अवेलेबल कर दिए। जब चाहे जब बच्चा घर से बैठे किसी भी टीचर का कभी लेवल देख सकता है। तो हम लोग ने कोरोना काल के दिन में लाइब्रेरी को भी अनवील कर दिया था कि बच्चों के घर घर जाके हम लोगों ने लाइब्रेरी का बुक दे कर आए थे। तो जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था हम लोगों ने पूरी पढ़ाई खराब ना हो इसलिए घर घर जाके हम लाइब्रेरी दे के आए थे। बहुत अच्छी। सर एक सवाल मेरे मन में है कि 25 सालों से लगातार GIS ग्रुप जो है वो एजुकेशनल हब तो है ही और शिक्षा में टॉप पर है। और एक सवाल मेरे मन में आता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज का जब भी नाम आता है तो बच्चे कहते हैं कि मैं GIS की तरफ ही जाऊंगा। और CSR के अंतर्गत भी GIS ग्रुप जो है लगातार जो मेधावी छात्र हैं उनका भी भविष्य बना रही है। तो जब आपने पहले भी कहा कि सरदार जोत सिंह साहब जो उनके बताए सिद्धांतों पर आप चल रहे हैं और जो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी बच्चों से मुलाकात की है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी GIS ग्रुप ने किस प्रकार से उनकी जो एजुकेशन की जो प्लिंथ है उसको तैयार की और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर है। सर किस प्रकार से इस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं चाहे वो जितने भी गरीब हों लेकिन जब उनसे हम लोग पूछे कि कहाँ आपने पढ़ाई की है तो वो सिर्फ कहते हैं कि GIS ग्रुप, भले उनके पॉकेट में पैसे ना हो लेकिन GIS ग्रुप। जैसे कि ये बहुत से लोग पढ़े जैसे एक उदाहरण हमारे एक शर्मा जी हैं जी, उनके वो हमारे कैंटीन में काम करते थे। उसके लड़के को हम लोगों ने पढ़ाया। अब वो पढ़ के हमारे ये पढ़ के वायुदूत में काम कर रहा है। वायुदूत में काम करके आज वो अपना उसने एक 17 तल्ला में अपना एक फ्लैट लेके माँ बाप को रखा हुआ है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते थे। एक लड़की पढ़ती थी जो अमेरिका में जाके किसी अच्छा में अपने माँ बाप को ले गई। ऐसे कई उदाहरण हैं क्योंकि बच्चे फ्री में पूरा पढ़े हैं। वो आज बहुत जगह पे पढ़े हुए। आज एक लड़की जो हमने पहली ईयर में ही हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल में वो आज बहुत बड़े पोस्ट पर पहुँची हुई है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि हमारे नज़र में जो भी टैलेंट बच्चा जब भी आया है तो हमने उसको फ्री में पढ़ाया है। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सरदार तरनजीत सिंह जी हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम शख्सियत में है और इन्हें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। सिर्फ एक ही दम पर, सिर्फ वो पढ़ाई के दम पर अपने जितने छात्र हैं उनका करियर कैसे बिल्ड करना है बस 24 घंटे यही सोचते रहते हैं। शिक्षा को कहाँ देखना चाहते हैं, किस हद तक पहुँचाना चाहते हैं? शिक्षा अपने आप में महान है, उसको किसी तरह पे पहुँचाया नहीं जा सकता। कितने अध्ययन कर सकते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि शिक्षा को कोई कहाँ नहीं पहुँचा सकता। शिक्षा तो बहुत पहुँची हुई है, इतनी पहुँची हुई है हर आदमी उसको अपना योगदान दे रहा है। हमारा कहता है कि उस शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बीच में दिया जा सके कि उसका वो पूरा बेनिफिट उठा सके। और GIS ग्रुप जो है उसकी भी कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि और ज़्यादा ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाई को और ज़्यादा बच्चों के सामने पेश किया जा सके। शायद यही आप कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा को हम लोग शिक्षा एक महान है। शिक्षा को छोटे बड़े मत लीजिए। मेरा कहना है मतलब शिक्षा एक अपना माना शिक्षा को बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोसाइटी को दे के रखा हुआ। हम उसको और इजी वे पे जो आपने कहा वो कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें कि बच्चे को भी वो हमारे पास एक पीरियड के लिए आते हैं। वो एक पीरियड जो है मैक्सिमम वो कैसे दे सकते हैं वो हमारा लक्ष्य रहता है कि सिलेबस के बाहर सिलेबस के अंदर और सोसाइटी के बारे में जानना ये हमारा लक्ष्य रहता है। सर एक सवाल है कि करियर जब बिल्ड करने का जब समय आता है और उस समय वो सबसे नाजुक समय रहता है पूरे जीवन में और उस समय आप लोग की कोशिश है कि इतने अच्छे तरीके से एक पथेरे के रूप में आप जो वो तैयार कर रहे हैं और उसके बाद से वो अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो किस प्रकार से तैयार करते हैं थोड़ा लोगों को बताइए। हमारा तैयारी करने का सेमिनार वर्कशॉप उनका माइंड को डेवलप करना और उनको R&D रिसर्च करना प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देना। थ्योरिकल बच्चा आज नहीं तो कल पढ़ के फिर भी सीख जाएगा। जो प्रैक्टिकल देख लेता है जो समझ लेता है जो सुन लेता है वो याद रहता है। हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और उसको स्ट्रॉन्ग दिखाएं। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा है कहीं पर कि
सरदार तरनजीत सिंह ने कहा कि मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, मुझे और भी समाज को बहुत कुछ देना है। GIS ग्रुप जो है उसका गोल क्या है, थोड़ा ये दर्शकों को जरा बताएं। गोल वो होता है जी। जहाँ आपको एंड करना होता है, एंड का गोल तो होता नहीं है। गोल है कि ये तो चीज़ नई नहीं है जो हम कुछ कर रहे हैं, ये नया ला रहे हैं। सब चीज़ सोसाइटी में है, हम उनको खींच रहे हैं, हम उसको 5 लाख बच्चों को दे रहे हैं। एक किसी को कि हम उसको एक किसी के ट्रांजिस्ट में है, क्योंकि गोल होता है कि आपने कल यह गोल कर दिया तो आपका गोल हो गया और टाइम खत्म, आपने वापस आ गए। हम उसमें ज़्यादा उसमें तो ध्यान नहीं देता। हमारा गोल नहीं है, हमारा क्या कि एक सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम जो है वो आपका कितने साल चलेगा उसको कोई गारंटी नहीं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता जब तक सिस्टम को तहस नहस न किया जाए। एक सिस्टम बन जाए तो वो सारी ज़िंदगी चलता है। हमारा उद्देश्य है कि GIS ग्रुप एक ऐसी दिशा में जाए जो सालों बाद भी लोग इसी तरह वो अपना टॉप करा दें। अगर सिस्टम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बच्चे तभी अच्छा मानेंगे जब उनको फ्यूचर दिखेगा। फ्यूचर तभी दिखता है कि जो चीज़ जितनी पुरानी और जितनी करी जाती है जी। उसमें। मेरा एक अंतिम सवाल है सर आपसे कि लाखों बच्चे इस वक्त आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो GIS ग्रुप से निकलकर आज अच्छे मुकाम पर हैं, वो भी आपको एज व्यूअर आपको हमारे चैनल पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो GIS में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, इसकी चौखट पर आकर खड़े हैं और यहाँ पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। क्या संदेश देंगे, व्हाट इज योर मैसेज सर? सबसे बड़ा मैं है कि सब बच्चों को प्यार दूंगा पहले जी। और सबसे एक ही बात कहूँगा, जो सक्सेस होकर निकले हैं वो समझ रहे होंगे कि हमने उस टाइम भी यही कहा था कि शॉर्टकट मत दो, क्योंकि जब भी है जो पढ़ाई का पूरा समय, ये जो ये चार साल होता है वो इंजॉय भी करता है इंसान, पढ़ता भी है, वही उसके 4 साल जो है उसकी ज़िंदगी को चेंज करता है। इसी 4 साल में थोड़ा सा समय पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये अगर सुधर गया तो ज़िंदगी सुधर गई। इसलिए शॉर्टकट नहीं जाके हम कहेंगे कि पूरा फोकस अपना क्लियर रखो। फोकस क्लियर है, सिस्टम क्लियर है, तो ज़िंदगी भर सक्सेस होना, कभी तुमको धोखा नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बेशकीमती समय और सुझाव देने के लिए। और दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर